हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे क्लास 6 का चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। So this is the activity. You when will you read the chapter? You can do this. Now we are starting the chapter. Let us read. प्रभात ऑलवेज wanted to win. प्रभात को हमेशा जीतना ही पसंद था. He always wanted to win. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. और उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स जो थे वो ये बोलते थे कि दैट उसको अब हारना बिल्कुल पसंद नहीं है. डिफीट माने लॉस. ये तुम लोगों को दिया हुआ है, तुम्हारी वर्ड मीनिंग्स दिए हुए. So you can see from here also defeat. The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. फैक्ट क्या है कि उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी गेम में हो. और नॉट इवन एट मार्बल्स, जो मार्बल्स का गेम होता है ना, कंचे जिनको हम लोग बोलते हैं वो. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. उसको बहुत अच्छा जॉयफुल महसूस होता है जब वो जीतता है. वो वाली जो फीलिंग होती है ना, उसको वो कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहता अपने अंदर. ऑन द कंट्रारी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. और अपोजिट साइड में हम लोग देखें, उसके अपोजिट साइड एक तरफ जीतना और दूसरी साइड हम लोग ये देखें कि उसको हारना बिल्कुल पसंद है और वो हार गया तो उसको टेरिबल फील होता है. टेरिबल मीन्स बहुत अनहैप्पी फील करते हैं. He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. और वो सोचता था कि हारना एक सबसे बुरा चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकता है. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. और प्रभात को ये सेंस हुआ कि वो गेम नहीं खेल सकता तो वो गेम खेलता ही नहीं है. वो अगर हार जाएगा, ही वुड लूज अ गेम, ही वुड नॉट प्ले. अगर वो उसे लगता है कि मैं हाँ गेम मेरे पे नहीं हो पाएगा और मैं हार जाऊंगा इसमें, तो वो खेलता ही नहीं है. ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग. वो जब भी कोई गेम में पार्ट लेता है जब वो श्योर होता है कि दैट ही कैन विन द गेम, इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट. और चाहे वो गेम कुछ ही मिनटों का क्यों ना हो. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. और हम लोग उसको स्टॉप नहीं कर सकते वो वाले गेम खेलने से जो वो बहुत अच्छे से खेलता है, जैसे कि बैडमिंटन. A new student joined Prabhat school and his name was Surya. एक न्यू स्टूडेंट आया जो प्रभात के स्कूल में ज्वाइन हुआ है एंड उसका नाम क्या था? सूर्य. व्हाट वाज हिज नेम? सूर्य. सूर्य वाज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर. और उसी तरफ जो सूर्य था वो बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेलने में बहुत अच्छा था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. प्रभात महीने के लास्ट फ्राइडे का वेट कर रहा था बिकॉज लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. लास्ट फ्राइडे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. Because उस दिन, this was when the coach conducted friendly matches in the games period. उस दिन क्या होने वाला था? फ्रेंडली मैचेस होने थे जो ऑर्गेनाइज्ड किया था कोच ने गेम पीरियड में जो होने वाला था. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे. और जो टीम्स थी वो कब सेलेक्ट हो गई थी? मंडे को सेलेक्ट हो गई थी. एंड इट वॉज नो सरप्राइज when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. और ये इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है. मंडे को ये तय हुआ था कि जो प्रभात और सूर्य है इन दोनों की टीम होगी और ये दोनों अगेंस्ट में खेलेंगे. प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match. और प्रभात की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट ही वुड कीप द स्कोर बोर्ड ऑफ मैच, कि वो स्कोर्स का भी ध्यान रखेगा कि किसका कौन सा स्कोर हो रहा है, किस टीम का कौन सा स्कोर हो रहा है. ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस. और एक तरफ प्रभात ने अपना जो मैच होने वाला था फ्राइडे को उसको बहुत सीरियस लिया.
सूर्य ऑन द अदर हैंड, और जो सूर्य था seems seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. और वो जो सूर्य था वो बहुत रिलैक्स था, वो गेम के लिए बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं था. He walked out about the whole time, smiling and cracking jokes about all the sort of things. और वो हमेशा स्माइल करता रहता था होल टाइम, जोक्स क्रैक करता रहता था और कुछ भी उठ पिटांग चीज़ों के ऊपर. बट ऑन फ्राइडे, अब फ्राइडे है, एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्य वॉज रियली फिनोमिनन. फिनोमिनन मीन्स क्या होता है? अ समवन हु हैज स्पेशल क्वालिटी. अब क्या बोला है? फ्राइडे के दिन हमें पता चला कि जो सूर्य है वो बैडमिंटन में बहुत अच्छा है. ही won points again and again, laughing and joking all the time. और वो बैडमिंटन खेलते खेलते जोक भी सुना रहा था, लाफ कर रहा था, हंस रहा था अपने दोस्तों के साथ, और पॉइंट भी उसको मिल रहे थे ऐसे करके. However, Surya was paying so little attention to the match. और दूसरी तरफ सूर्य जो था वो अपने मैच पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहा था. बट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोरबोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट. नाउ सी, अब इधर क्या बताया कि जो सूर्य है वो हंसते खेलते खेलते वो अपने मैच के लिए इतना सीरियस नहीं था, पर उसको स्कोर मिल रहा था. और उसी टाइम पे प्रभात ने क्या किया, स्कोर बोर्ड्स करने लगा. जो मार्क्स होते हैं, जो टीम के स्कोर्स होते हैं, वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से प्रभात जो था वो चीटिंग की वजह से जीत गया. प्रभात managed to win by cheating. He made a big thing of his win. और वो क्या? But it not matter to सूर्य. और ये सब कुछ पता नहीं चला. देखो, जो स्कोर बोर्ड था प्रभात चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी टीम जीत गई है अगेंस्ट सूर्य. बट सूर्य बहुत मतलब बैडमिंटन में अच्छा था, उसको स्कोर मिल रहा था, पर लेकिन वो नहीं भी जीता ना, फिर भी वो टेंस्ड नहीं है बिल्कुल. वो हंस रहा है एंड ही इज एंजॉइंग हिज मैच वाइल प्लेइंग. और अब प्रभात जीत गया है चीटिंग से, और ये चीज़ सूर्य को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है. इट्स बिन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्य. और सूर्य को क्या, बहुत मज़ा आया खेलते हुए. इट्स बिन फन, और हम लोगों को ऐसे मैच खेलते रहना चाहिए, हम और आगे खेलेंगे अदर टाइम. On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. और उस दिन ये सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला, और उस गेम की ही बात चल रही थी, जो बैडमिंटन गेम हुआ था ना, उस गेम की ही बात चल रही थी. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. और उस दिन की रात प्रभात बिल्कुल नहीं सो पाया. He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वो गेम तो जीत गया था, बट लेकिन वो उतना हैप्पी, उतना जॉयफुल फील नहीं कर पा रहा था जिस दिन वो उस दिन, क्योंकि वो चीटिंग करके जीता था. और जिस टाइम वो बिना चीटिंग के जीतता, तो वैसा वाला वो जो जॉयफुल वो फील ही नहीं कर पा रहा था. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. और सरप्राइजिंग की बात ये है उसके लिए कि दैट सूर्य को कुछ बुरा ही नहीं लगा हारने की वजह से. What was more surprising was that Prabhat saw सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे. और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग की बात प्रभात के लिए ये भी है कि नेक्स्ट डे उसने सूर्य को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा. सूर्य वो सो होपलेस, जो सूर्य था वो बहुत ज़्यादा होपलेस था. उसको कोई भी मतलब, उसको देखो, होपलेस का मीनिंग होता है हैविंग नो स्किल इन समथिंग. उसको किसी में भी इतनी कोई स्किल नहीं थी कि दैट वो एक चीज़ को बहुत अच्छे से ले, है ना. एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स. वो इतना होपलेस हो गया था कि दैट वो 10 मिनट से वो जो बास्केट, क्योंकि वो बैडमिंटन में अच्छा था, बास्केटबॉल में अच्छा नहीं है, तो उसने एक भी बास्केट स्कोर नहीं किया, एक भी बास्केट में बॉल नहीं डाली, स्कोर नहीं कर पाया वो बास्केटबॉल गेम में. येट ही जो, पर लेकिन
वो अपना गेम इंजॉय कर रहा है वाइल प्लेइंग. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. और उसकी जो हैप्पी स्माइल है उसके फेस से गई नहीं. प्रभात kept a close watch on सूर्य for some days. और प्रभात ने ऑब्जर्व किया सूर्य को कुछ दिनों तक. ही वॉज ग्रेट एट समथिंग. और देखा कि वो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ों में बहुत टेरिबल है. बट वट वॉज कॉमन वॉज द इंजॉयमेंट. अब क्या प्रभात क्या ये क्या कह रहा है, उसने ऑब्जर्व किया सूर्य को, बट लेकिन वो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा है पर लेकिन कुछ चीज़ों में इतना बेकार है. पर लेकिन हर चीज़ को वो है, एक चीज़ कॉमन है, पर हर चीज़ को वो बहुत इंजॉयफुली करता था, चाहे वो उसका वो टेरिबल गेम हो या वो अच्छा गेम हो जिसमें वो एक्सपर्ट है. As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game. और प्रभात की ऑब्जर्वेशन के कारण उसको ये पता चला जो सूर्य वो अपने गेम को enjoy करके खेलता है. You did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. और उसको कोई भी स्कोरबोर्ड नहीं चाहिए कि अपने स्कोर्स लिखने के लिए. Neither did you have to worry about winning or losing. और ना ही उसको विन और लूज मीन्स हारना और जीतने का कोई टेंशन है. यू नीडेड टू इंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक. और हम लोगों को गेम इंजॉय करना चाहिए. वट मैटर इज ट्राइंग टू डू वेल. और सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है कि हम लोग अपना पूरा 100% दें, हम लोग उसको बहुत अच्छे से करें और इन्जॉय करें एवरी मोमेंट. Prabhat learned something through the observation every day. प्रभात ने कुछ ना कुछ न्यू लर्न ही किया था सूर्य को देखते ही हर दिन. सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ. और उसने अपने अंदर भी चेंजेस लेके आए कि दैट हर चीज़ को अच्छे से करें, इंजॉयफुल करें, ये मैटर नहीं करता हम लोग हारे या जीते. तो उसमें भी ये चेंजेस आने लगे बाय सीइंग प्रभात, by observing Prabhat. He had even begun playing hide and seek. और वो hide and seek भी खेलने लगा. And felt sad whenever it was about to end. और उसको दुख हुआ, सैड हुआ जब वो खत्म हो जाता था गेम. ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन. और वो जोक्स भी क्रैक करने लगा बैडमिंटन खेलते खेलते. और सून द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग among themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a good spirit. अब सून द अदर स्टूडेंट, अब अदर स्टूडेंट जो थे और बच्चे जो थे वो खुद ही अपने एक दूसरे से बात करते थे कि गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, कि हम लोगों को बहुत मज़ा आया कि प्रभात के साथ खेले. दैट बॉय, फेलो मीन्स द बॉय, दैट बॉय डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. और उस लड़के में एक अच्छी एक ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है. ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब होता है जो भी हम गेम खेले वो अपने पूरे अच्छे से हमें खेले और विद एवरी मोमेंट इंजॉयफुल, बिलीव टू प्ले फेयर इन एवरी इन गुड गेम प्ले टू. ठीक है. और ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप you are able to understand it. Please like it, subscribe my channel and comment it if you have any doubt. और कमेंट करें अगर आपको मेरे से और कोई न्यू चैप्टर पढ़ना है तो. थैंक यू.